हेलो स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि एक कार सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा क्यों होती है? या फिर एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का आईना कैसे बन जाती है? तो चलिए, आज हम कल्चरल स्टडीज के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम सीखेंगे कि अपने आसपास की दुनिया की इस छिपी हुई भाषा को कैसे पढ़ें। और हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में होंगे और मैं उन्हें डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करूं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आप एक BMW देखते हैं। ऑन द सरफेस ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए एक मशीन है, राइट? लेकिन कल्चरल स्टडीज के नज़र से देखें तो इसका मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कल्चर यानी संस्कृति को एक लैंग्वेज की तरह सोचना होगा। बिल्कुल एक भाषा की तरह। जैसे हिंदी या इंग्लिश के अपने ग्रामर और रूल्स होते हैं, वैसे ही कल्चर के भी अपने कोड्स होते हैं जो मीनिंग यानी अर्थ क्रिएट करते हैं। तो इस लैंग्वेज का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है साइन। ये कल्चर में मीनिंग की सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आखिर एक साइन बनता कैसे है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। बहुत सिंपल है। एक साइन के बस दो हिस्से होते हैं। पहला है सिग्निफायर। ये वो चीज है जिसे आप फिजिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं। और दूसरा है सिग्निफाइड। ये वो आइडिया या कॉन्सेप्ट है जो वो चीज देखकर आपके दिमाग में क्लिक करता है। सो वन इज फिजिकल, द अदर इज मेंटल। तो चलिए अपने BMW वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। यहां पर गाड़ी जो आपको दिख रही है वो है सिग्निफायर। लेकिन उस गाड़ी को देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वेल्थ, सक्सेस, स्टेटस, ये सारे आइडियाज हैं सिग्निफाइड। और यही तो पूरा गेम है, कैसे नॉन लिविंग चीजें भी हमसे बात करती हैं, हमें मैसेजेस देती। ओके, तो साइन तो समझ आ गया। एक अकेली चीज कैसे मीनिंग क्रिएट करती है। लेकिन चीजें अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? वो हमेशा एक बड़े कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होती हैं। और इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट को कल्चरल स्टडीज में हम टेक्स्ट कहते हैं। बट वेट, यहाँ टेक्स्ट का मतलब वो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते आए हैं। तो कल्चरल स्टडीज में टेक्स्ट क्या है? वेल, एनीथिंग। हाँ, लिटरली कोई भी ऐसी चीज जिसे आप रीड करके या एनालाइज करके उसके कल्चरल मीनिंग को समझ सकते हैं, वो एक टेक्स्ट है। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ही आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। सोच के देखिए, एक मूवी वो एक टेक्स्ट है। यहां तक कि एक रेसलिंग मैच, हाँ, वो भी एक टेक्स्ट है, जैसा कि फेमस थियरिस्ट रोलैंड बार्ट्स ने बताया था। एक फैशन शो या फिर वो फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट जो आप टीवी पर देखते हैं, ये सब कल्चरल टेक्स्ट हैं जिन्हें हम पढ़कर सोसाइटी की वैल्यूज को समझ सकते हैं। ओके, अब यहां से चीजें थोड़ी सीरियस होने वाली है, क्योंकि कल्चरल स्टडीज सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब नहीं करता, ये पॉलिटिकल है। ये हमेशा एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, ये जो मीनिंग्स बनाई जा रहे हैं, इससे फायदा किसका हो रहा है, असली पावर किसके पास है? और यहां पर एंट्री होती है ग्रेट फिलोसोफर मिशेल फुको की। उन्होंने एक माइंड ब्लोइंग बात कही कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट्स या आर्मीज के पास नहीं होती। असली पावर कल्चर के अंदर स्टोरीज यानी नैरेटिव्स को कंट्रोल करने से आती हैं। जो नैरेटिव को कंट्रोल करता है, असल में वही रियलिटी को कंट्रोल करता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेजेमनी। भारी भरकम शब्द है, आई नो, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के पावरफुल लोगों के आइडियाज इतने कॉमन हो जाते हैं कि हम सबको वो नेचुरल या कॉमन सेंस लगने लगते हैं। हम उन पर सवाल करना ही बंद कर देते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ये सोचना कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी से बेहतर या सुपीरियर है, सोचिए, क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है? बिल्कुल नहीं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक हेजेमोनिक आइडिया का, जिसे टाइम के साथ इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि लोग इसे सच मान लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते इस सब को आखिर अप्लाई कैसे करेंगे? अपने सिलेबस के टेक्स्ट्स जैसे ओथेलो या हार्ड टाइम्स, उनमें इन पावर डायनामिक्स को कैसे ढूंढेंगे? वेल, इसके लिए आपके पास एक स्पेशल टूल किट है जिसमें हैं 3 खास लेंसेज। और इस टूल किट में है ये 3 सुपर पावरफुल लेंसेज, क्लास, रेस और जेंडर। इन्हें ट्रिनिटी ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं। चलिए फटाफट एक एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला लेंस है क्लास। इसका कनेक्शन मार्क्सिस्ट थ्योरी से है और यह आर्थिक पावर यानी पैसे और सोशल स्टेटस की बात करता है। सो जब आप हार्ड टाइम्स जैसा नॉवल पढ़ रहे हो तो आपको सोचना है कि इसमें वर्किंग क्लास को कैसे दिखाया गया है, अमीर कौन है, गरीब कौन है और उनके बीच पावर का रिश्ता क्या है। ओके, नेक्स्ट अप है रेस का लेंस। इसके रूट्स पोस्ट कॉलोनियल थियरी में है। ये लेंस हमें याद दिलाता है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं था, वो लोगों की सोच और कल्चर का भी कब्जा था। ये लेंस ओथेलो जैसे टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, जहां एक कल्चर दूसरे पर अपनी पावर दिखाता है। और इसी लेंस का एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्सा है द अदर का कॉन्सेप्ट।
ये काम कैसे करता है? एक पावरफुल कल्चर खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरा बनाता है। वो कहते हैं हम ऐसे हैं और वो लोग वैसे हैं, जैसे हम सिविलाइज्ड हैं और वो सैवेजेस हैं। ये हम वर्सेस वो का जो गेम है ना, यही तो सारा पावर स्ट्रगल है। और हमारी ट्रिनिटी का आखिरी और बहुत पावरफुल लेंस है जेंडर। इसकी पावर फेमिनिस्ट थियरी से आती है। तो अगली बार जब आप कोई भी टेक्स्ट देखें, फिल्म हो या नॉवेल, उसके फीमेल कैरेक्टर्स पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें, क्या औरतों को सिर्फ माँ, बहन, पत्नी के रोल्स में दिखाया गया है? क्या वो अपने फैसले खुद लेती हैं या वो सिर्फ मेल कैरेक्टर्स के लिए एक ऑब्जेक्ट हैं? वाह, तो देखा आपने, हमने एक BMW के सिंपल से सवाल से शुरू किया था और कहां आ गए। हमने कल्चर को एक लैंग्वेज की तरह देखा, उसके अंदर छुपी हुई पावर को समझा और उस पावर को डिकोड करने के लिए 3 पावरफुल टूल्स भी देख लिए। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ये टेबल आपके लिए एक परफेक्ट समरी है। देखिए, हमने साइन को समझा जैसे एक साड़ी ट्रेडिशन का साइन बन जाती है। हमने टेक्स्ट को देखा जैसे वो फेयरनेस क्रीम का एड भी एक टेक्स्ट है। फिर हमने हेजेमोनी की बात की जैसे इंग्लिश इज सुपीरियर वाला आइडिया। और आखिर में दी अदर का कॉन्सेप्ट, जैसे ओथेलो को उसकी सोसाइटी में अदराइज किया जाता है। ये आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब जब आपके पास ये पावरफुल टूल किट है इन 3 लेंसेस का, तो अब से अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजर से देखिए और खुद से पूछें, आपको अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास कौन से हेजेमोनिक आइडियाज दिखते हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आपकी स्टडीज में मदद करने वाले ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।